एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहां हनुमान जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर चुके हैं। जी हां, हनुमान जी का वो मंदिर जिसके मुरीद हो चुके हैं ओबामा और शहंशाह अकबर तक। बस इतना सुनते ही हमने सोचा क्यों ना आज हम आपको इसी चमत्कारी मंदिर के दर्शन कराएं जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। तो चलिए आइए हमारे साथ। तो चल दिए हम सीधा दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थापित प्राचीन हनुमान मंदिर की ओर। मेट्रो से आने के लिए आपको राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतरकर गेट नंबर 7 से एग्जिट करना होगा और फिर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर कुछ कदम पैदल चलते ही आपको दिखाई पड़ेगा प्राचीन हनुमान मंदिर। इस मंदिर का नजारा देखकर आप भी हमारी तरह मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जैसे ही हम मंदिर पहुंचे तो हमें सबसे पहले दिखाई पड़े कुछ बंदर। कुछ आपस में खेल रहे थे तो कुछ झगड़ रहे थे। बंदरों को देखकर ज्यादा हैरानी हुई नहीं, क्योंकि ये मंदिर भी तो प्रभु श्री राम के प्रिय हनुमान का है। इसके बाद हमने प्रसाद खरीदा और दुकानदारों से थोड़ी बातचीत की। सर, क्या नाम है आपका? गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी, जो आपकी दुकान है ये कितने साल पुरानी है? बहुत पुरानी है जी, पुश्तैनी है ये। पुश्तैनी दुकान है, फिर भी लगभग कितने साल हो गए? दादा परदादों के टाइम की दुकान है ये। तब से चलती आ रही है। प्रसाद आप जो यहाँ देख रहे हैं, हम अलग अलग तरह की मिठाइयाँ आपने रख रखी हैं, रंगीन मिठाइयाँ हैं, बहुत ही देखने में भी टेस्टी लग रही हैं। तो जो भक्त आते हैं वो सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं आपकी दुकान से? बूंदी है, लड्डू हैं, बेसन लड्डू हैं, पेड़े हैं, मोतीचूर के लड्डू हैं। ये जो है ये सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है हनुमान जी को। हनुमान जी को लेकर आपकी क्या श्रद्धा है? पूरी श्रद्धा है जी, विश्वास है लोगों का। लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ जो बिक्री आपकी होती है वो सबसे ज्यादा किस दिन होती है? कम से कम है जी, वो पहले वाली बात तो रही है, कोरोना के बाद से बिल्कुल काम बहुत कम रह गया अब। ये लड्डू बहुत खास लग रहा है, अलग है। ये सिर्फ आपकी दुकान पर, इसके बारे में कुछ बताइएगा। भोग का लड्डू है ये, भोग लगता है इसका, मोतीचूर का। कितने ग्राम का लड्डू होगा ये? 230 ग्राम का। 230 ग्राम। 230 का ही क्यों बनाया आपने? आपने 250 ग्राम का बना सकते थे। 250 ग्राम के है ना, बेसन लड्डू हो गए, बारीक लड्डू हो गए, मोटे लड्डू हो गए, ये 250 ग्राम के होते हैं। और इसमें हम देख रहे हैं आपने ऊपर बादाम भी लगाए हैं, पिस्ता, काजू भी लगाया है, बर्फ भी लगाया है। क्या बात है, क्या बात है। दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। ये हनुमान जी को चढ़ा दें अगर तो वो खुश हो जाते हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम प्रसन्न। चढ़ा के आई हूँ मैं यही तो खुश हो जाएंगे। मनोकामना पूरी हो जाएगी आपकी। फिर फूल वालों से भी मंदिर के बारे में जाकर थोड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की। भक्त जो यहाँ पर आते हैं वो फूल ज्यादा लेकर जाते हैं, फूल माला? फूल माला लेके जाते हैं, प्रसाद लेके जाते हैं। सबका अपना है, कोई झंडा लेके जाता है, कोई चुरा लेके जाता है बाबा का। तो बाबा के फेवरेट कलर के फूल कौन से हैं? कौन सा कलर फेवरेट है बाबा का? बाबा का ये तो मैं बोल नहीं सकता। हर भक्त अपनी मर्जी से लेके आते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। अब जो उनमें श्रद्धा वो लेके आते हैं। कोई लाल लेके आता है, कोई पीला लेके आता है, कोई सफेद लेके आता है। और मंगलवार के दिन कैसी बिक्री होती है? मंगलवार बहुत भीड़ होती है। बहुत भीड़ होती है? बहुत भीड़। तो मंगलवार में तो अच्छी बिक्री होती होगी आपकी? हाँ, नहीं सब कुछ होती है। यहाँ एक दुकान नहीं है, बहुत सारी दुकान है। हाँ, बहुत सारी दुकान। बहुत सारी दुकान जी। और फूलों के साथ साथ और क्या, अगर भगवान को जैसे चढ़ाते हैं लोग तो और क्या लेकर जाते हैं? बाबा का श्रृंगार होता है, जो सिंदूर लगाते हैं ना बाबा का। हाँ। हनुमान जी सिंदूर, चोला, देसी घी, इतर, जनेऊ, ये बाबा को हनुमान जी महाराज को ये चढ़ता है। ये चढ़ता है? हाँ, झंडा, चोला, ये सब चढ़ता है। ये सब लेके जाते हैं? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम चल दिए सीधा हनुमान जी के दर्शन करने। मंदिर के अंदर जाते ही कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर सा गया, मानो दुनिया भर का शोर मंदिर के घंटे की आवाज में कहीं दब गया हो। मंदिर की दीवारों से राम नाम की गूंज आ रही थी। अशांत मन अचानक शांत हो गया। फिर हमारी आंखों के सामने आई वो झलक जिसके लिए मन बेताब था। जी हाँ, हनुमान जी का वही बाल स्वरूप जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। हनुमान जी के बाल स्वरूप की वो प्राचीन मूर्ति जो स्वयंभू है। हनुमान जी की मूर्ति के बराबर में ही भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की बड़ी ही सुंदर मूर्ति मंदिर में स्थापित की गई है। आखिरकार हनुमान जी भगवान राम के बिना एक पल नहीं रह सकते, तो ये तो बिल्कुल जरूरी है।
वहीं मंदिर में चारों ओर सुनहरे रंग से साज सजावट की गई और फिर हमने शुरू कर दिया मंदिर का भ्रमण करना। इसके बाद हमने मंदिर को लेकर कुछ ऐसी अनोखी बातें जानी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्राचीन हनुमान मंदिर के पंडित जी प्रकाश झा। प्रकाश झा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। पंडित जी, आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे हनुमान मंदिर से जुड़ी कि ये जो मंदिर है इसकी स्थापना कब हुई और आखिर कितने साल पुराना ये मंदिर है। देखिए, इसकी स्थापना के बारे में तो पूर्ण रूप से मैं नहीं बतला सकता हूँ जो कब इसकी स्थापना हुई, लेकिन जो हमें पता है, हमारे पूर्वजों ने बतलाया है, यहाँ पे एक बाबा हुआ करते थे, समाधि वाले बाबा, जिन्होंने बाद में समाधि ले ली। उनको हनुमान जी ने सर्वप्रथम दर्शन दिया था और यह मूर्ति जो है हनुमान जी की, यह प्राचीन काल में पांडव काल से संबंध रखती है जी। यह क्षेत्र जो है वो इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे एक समय में सम्राट युधिष्ठिर राज किया करते थे। उस समय हनुमान जी यहाँ पे आए थे, जिस कारण से उन्होंने यहाँ पे अपने एक स्थिति दर्ज की थी। ये जो हनुमान जी का स्वरूप है, ये बाल स्वरूप है, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं। आप इनको देखेंगे तो इनका मुंह हल्का सा ऊपर आकाश की ओर है और एक हाथ ऐसे, दोनों राइट पैर दाहिना पैर आगे और बायां पैर पीछे हुआ है, एक हाथ में गदा और एक हाथ में देखेंगे तो ऊपर की ओर देख रहे हैं। अब ये भगवान का, अगर हम लोग जिज्ञासु रूप में कुछ लोग कहते हैं जो ये सूर्य को जब निगलने गए थे उस समय का दृश्य है, कुछ लोग कह रहे हैं जो हाथ में पहाड़ है जब संजीवनी बूटी लाए उस समय का ये है। अब इसकी कथा को कोई पूर्ण रूप से कह नहीं सकता, ठीक है जी। यह हनुमान जी बाल स्वरूप में है। बाल स्वरूप का मान्यता आप कृष्ण की लीला में देखें या राम की लीला में देखें तो हर एक लीला में बाल स्वरूप का प्रधानता दिया गया है। बाल स्वरूप ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ही आपकी बातों में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप इनके आके दर्शन करेंगे, जो मन की इच्छा लेके आएंगे, स्वच्छ मन से आएंगे, तो भगवान आपकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिन प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ती जाती है जी। पंडित जी, ये भी सुना है कि यहाँ इस मंदिर में, ये जो सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ अकबर भी दर्शन करने आए थे। शहंशाह अकबर का नाम कैसे इस मंदिर से जुड़ा, एक बार इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। आप एक चीज गौर कर सकते हैं, एक कहानी में हमने सुना था और पढ़ा भी है, जो तुलसीदास जी यहाँ आए थे, उसको अकबर ने अपने दरबार में बुलाया जी। अकबर को तुलसीदास का जो ख्याति था वो बहुत फैला हुआ था। उसने कहा, तुम कोई एक वैसा चमत्कार करके दिखाओ जिससे हम माने, जो सब जो कहते हैं वह सत्य है। उसने कहा, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ जी, राम जी का तुच्छ सेवक हूँ, मेरे में ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बात से अकबर रुष्ट हो गया और उसने तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया जी। हनुमान जी की तब वहाँ पे उन्होंने ध्यान जब किया तो संजोगवश सैकड़ों कहें, हजारों कहें या लाखों कहें, एकाएकी बंदर का झुंड अकबर के पूरे महल को घेर लिया। अच्छा। तब अकबर के जो अपने संगी कहें तो, अपने दार्शनिक रूप से जो गुरु कहें तो, जो उनके गुरु होंगे, उनसे उसने जब परामर्श लिया तो उन्होंने कहा, जो तुमने तुलसीदास जी को जो बंद कर दिया है ये उसी का परिणाम है, इसी कारण से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम एक काम करो, उनको बाहर निकालो, देखो अपने आप ये संकट टल जाएगी जी। तो जब उसको ज्ञान ये बात का हो गया तो उसने तुरंत तुलसीदास जी को आदर सहित बाहर निकाला। हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान की कृपा हुई, तुरंत सभी के सभी कहाँ चले गए किसी को पता नहीं लगा, जो बंदर आए थे जी। तो यह मंदिर तो बहुत ही, फिर उसके बाद जब अकबर को भगवान हनुमान की जो ताकत है उसका अंदाजा हुआ तो फिर वो यहाँ पे दर्शन के लिए आया था। उस समय में उसकी जो शासन थी तो उन लोगों में चांद का जो एक प्रतीक होता है ना, हाँ। वह प्रतीक इसके गुंबद पे लगा दिया। संजोग बस अभी 12 या 14 में बंदरों का एक झुंड आया, आकर के पूरा का पूरा घुमा करके तोड़ के फेंक दिया। ऐसे बात अगर हम फिर लगाते हैं फिर वो आके तोड़ के फेंक देता है। इसका मतलब अब हनुमान जी की इच्छा है जिसके ऊपर चांद का वो नहीं होना चाहिए।
पंडित जी, मंदिर से जुड़ी जानकारी की हम आपसे जो है बात कर रहे हैं, तो इसी के साथ आप ये भी बताएं कि ये जो मंदिर है, यहाँ श्रद्धालुओं की जो संख्या है, वो संख्या सबसे ज्यादा किस दिन होती है सप्ताह के? यह हनुमान जी का जो मंदिर है, कहते हैं जो मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगलवार को विशेष रूप से इस मंदिर में भीड़ होती है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो शनिवार, क्योंकि शनि को जो बंधन से उन्होंने मुक्त किया था, तो इससे शनि उनसे भी प्रसन्न थे। शनि का प्रकोप जिसके ऊपर होता है, तो शनिवार को भी हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, इसलिए शनिवार को भी भीड़ अच्छी खासी होती है। और संडे को भी यहाँ पे बहुत अच्छी भीड़ होती है। अन्य दिन भी लोग आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो, इसके लिए हमारे व्यवस्थापक हैं जो सभी चीज़ को सुचारू रूप से पहले ही निर्धारित कर देते हैं। और इसी के साथ जो भक्त आते हैं दर्शन करने, या जो इस वीडियो को देखने के बाद दर्शन करने आएंगे, तो उन्हें प्रसाद, ऐसा कोई खास प्रसाद जो हनुमान जी के लिए लेकर आना चाहिए, वो क्या है जो उनका वो जो पसंदीदा हो? आपको अच्छा लगे। हम तो प्रसाद वही कहेंगे, भगवान आपके भाव को देखते हैं। आप अपने भाव, श्रद्धा भाव से जो लेके आएंगे, भगवान उसी को ग्रहण करते हैं। आप कुछ ऐसा ना करें जो दिखाने का एक स्वरूप हो जाए। श्रद्धा भाव से कुछ भी लेके आइए, भगवान जी को अर्पण करिए और प्रसाद लेकर के वापस बांटें या घर जाएं। अब दर्शन तो हो गए, तो हम सीधा चल दिए कचौड़ी वालों के पास। कचौड़ी वालों से भी आखिरकार थोड़ी बहुत चर्चा तो बनती है, तो चलिए फिर आपको भी मिलवाते हैं राम और हनुमान कचौड़ी वालों से। तो आपने भी टीका लगा रखा है हनुमान जी का। हनुमान जी को लेकर क्या श्रद्धा है आपके मन में? जीवन में है क्या, हनुमान ही तो हैं, राम हैं, हनुमान है। अरे वाह, ठीक है ना जी। जी। राम जी कहते हैं मैं उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ जो हनुमान जी को करते हैं, और यही चीज़ हनुमान जी कहते हैं, जो राम जी को प्यार करते हैं मैं उन्हीं को प्यार करता हूँ। तो उन दोनों का संबंध है जी, ठीक है ना। तो हमारे को राम जी को मान लिया है तो हनुमान जी को मान लिया। यहाँ हनुमान जी के मंदिर के सामने 2 दुकानें हैं, एक राम एक हनुमान। तो पहले कौन है, राम या हनुमान? वो तो अभी नवा दुकान है मिठाई वाले का, उसको 2-4 साल हुआ है। ये तो बहुत पुराना दुकान है, ये 40-45 साल पुरानी दुकान है। अच्छा, तो हनुमान जी की दुकान जिस नाम से ये दुकान है, ये ज्यादा पुरानी है? ये सबसे पहले पूरे मंदिर पे कचौड़ी की शॉप पे ही सबसे पहली पुरानी दुकान है। समोसे तो किस किस चीज़ की सेवा कर रहे हैं आप, क्या खिला रहे हैं भक्तों को? हमारे पास कचौड़ी है, ब्रेड है, पनीर का ब्रेड है, आलू का ब्रेड है, समोसा है। और कितने बजे सुबह शुरू हो जाती है दुकान? सुबह 7 बजे चालू हो जाती है, 10 बजे तक। और टाइम कुछ मंदिर के हिसाब से इसका, मंगलवार को सुबह 5 बजे चालू होती है, 12 बजे तक रहती है। शनिवार के दिन 6 बजे चालू करते हैं दुकान को, रात को 12 बजे तक रहती है। जैसे मंदिर का मेंटेनेंस है उसी तरह से इस दुकान का भी। तो कितने दिन में मंदिर जाना होता है आपका? दर्शन कब कब करते हैं आप? मंदिर में सुबह नहा धो के अपना हनुमान जी का भोग लगाता हूँ, कचौड़ी ब्रेड समोसा। अच्छा, पहले मंदिर में भोग लगता है? मंदिर में भोग लगता है, लस्सी जाएगी, कचौड़ी जाएगी, सब्जी जाएगी। फिर ये दुकान का सेटलमेंट? हाँ, पहले तो ग्राहक को नहीं, पहले मंदिर का भोग हनुमान जी का लगाने के बाद तभी सेटलमेंट, दुकानदारी चालू। तो कुछ ऐसे रहे प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। मानना पड़ेगा, इस मंदिर की बात ही निराली है।